व्हाट्स अप गाइस। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषु अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक फेयर बर्नर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम करेंगे कोरिलेशन। स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th का चैप्टर है कोरिलेशन। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे, और उसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल इकोनॉमिक्स फेयर बर्नर। यस गाइस, सबसे पहले हम इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। व्हाट इज एक्चुअली कोरिलेशन? तो कोरिलेशन मतलब क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, को एंड रिलेशन। तो कोरिलेशन जो है वो हमें दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन शो करता है कि आपस में दो जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं। क्या एक के बढ़ने से दूसरे की वैल्यू भी बढ़ रही है, और एक के कम होने से दूसरे की वैल्यू कम हो रही है, या फिर ये दोनों चीजें आपस में इनडायरेक्टली भी रिलेटेड हो सकती है। आई मीन टू से दैट अगर एक राइज कर रहा है और उसके राइज होने से दूसरी जो वैल्यू है वो फॉल कर रही है, और वाइस वर्सा। सो द कोरिलेशन शोज द relationship between two variables, and that means how both these variables are related to each other. तो गाइस, सबसे पहले कोरिलेशन को हम डिनोट करते हैं विद स्मॉल आर। स्मॉल आर के साथ हम इसको हमेशा इसको डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा -1 और +1 के बीच में रहती है। इसकी जो वैल्यू है वो +1 से और -1 से कभी भी इधर उधर नहीं जाती, इनके बीच में रहती है। इट कैन इधर भी माइनस पॉइंट्स में भी आ सकती है, पॉजिटिव में, पर रहेगी वो हमेशा 1 से नीचे नीचे, आइदर -1 से ऊपर और +1 से नीचे नीचे। तो दोस्तों, अगर हमारी कोरिलेशन की, दैट मीन स्मॉल आर की जो वैल्यू है, अगर वो +1 और -1 आ जाती है, तो दैट मीन्स वो दो वेरिएबल्स हैं वो आपस में परफेक्टली कोरिलेटेड है। तो दैट मीन्स अगर हमारा आंसर जो कोरिलेशन का आर आता है, आर की वैल्यू वो +1 और -1 आती है, तो हम नीचे ये इसको कंक्लूड करेंगे दैट बोथ द वेरिएबल्स आर परफेक्टली कोरिलेटेड। और अगर वो +1 आती है तो दैट मीन्स बोथ द वेरिएबल्स हैव परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशन विद ईच अदर, and if it comes out to be -1, then it is concluded that both the variables have the relation perfectly negative relation with each other. ऐसे ही अगर इनकी वैल्यू जो है वेरिएबल्स के बीच में, जो कोरिलेशन की वैल्यू है, अगर 0.75 और 1 के बीच में आती है, देन देयर इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और अगर उनकी वैल्यू जो 0.25 और 0.75 के बीच में आती है, देन दे आर मॉडरेटली रिलेटेड टू ईच अदर। और अगर वही वैल्यू 0 और 0.25 के बीच में आती है, देन देयर इज अ लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दोज वेरिएबल्स। एंड और अगर हमारी कोरिलेशन की जो वैल्यू 0 आ जाए, तो दैट मीन्स देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स, देयर एग्जिस्ट नो रिलेशन बिटवीन दोज टू वेरिएबल्स। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। जल्दी जल्दी से इसको कवर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपके लिए अंडरस्टैंड करना इसको इंपॉर्टेंट है। अब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन जो है वो हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर। सेकंड इज द लीनियर एंड कर्वी लीनियर, एंड थर्ड इज द सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। चलिए पहले क्लियर करते हैं व्हाट एक्चुअली पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन इज। तो पॉजिटिव कोरिलेशन आपने बच्चों पहले आप कर चुके हैं डिमांड और सप्लाई के चैप्टर्स। जब हमने सप्लाई का चैप्टर किया था तो उसमें हमने देखा था कि अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, दैट मीन्स प्राइस इंक्रीजेज, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज। सिमिलरली अगर प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होती थी। तो दैट मीन्स क्या है कि अगर एक वेरिएबल जो है वो ऊपर को जा रहा है, तो उसके साथ दूसरा वेरिएबल भी हमारा ऊपर ही जा रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ पे प्राइस जो है जब ऊपर गया तो सप्लाई ऊपर गई, और प्राइस के कम होने से सप्लाई भी हमारी फॉल कर गई। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, बिकॉज दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। देन वी हैव नेगेटिव कोरिलेशन। अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? अब यहाँ पे क्या था कि पॉजिटिव में क्या था, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, या तो दोनों वेरिएबल्स ऊपर जा रहे थे या फिर दोनों वेरिएबल्स नीचे आ रहे थे। अब नेगेटिव में एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा। जैसे हमने डिमांड का चैप्टर किया था, जिसमें क्या था कि अगर प्राइस बढ़ रहा था तो उससे हमारी डिमांड जो थी वो कम हो रही थी, और इसी तरह से अगर प्राइस कम हो रहा था तो डिमांड बढ़ रही थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वन वेरिएबल दैट इज द प्राइस इज मूविंग अपवर्ड्स, वेयर इज डिमांड इज मूविंग डाउनवर्ड विद दैट। और उसी तरह से अगर प्राइस हमारा डाउनवर्ड जा रहा है तो डिमांड अपवर्ड जा रही है। तो बोथ आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, which shows both have a negative relation with each other. Then next we have linear and curvilinear relationship. अब linear and curvilinear relationship मतलब क्या है कि अगर तो दोनों वेरिएबल्स में जो रेशियो चेंज होने का रेशियो है, रेशियो ऑफ चेंज इन बोथ द वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा सेम रहता है। जैसे
अगर मैं कहूँ कि प्राइस अगर 10% राइज करता है तो उसकी वजह से जो डिमांड है इट कम्स डाउन विद 30%। और एवरी टाइम हमेशा ऐसा ही होगा कि प्राइस अगर 10% कम या ज्यादा होगा उससे डिमांड में जो चेंज आएगा दैट विल ऑलवेज बी 30%। तो वो है लीनियर कोरिलेशन। बट कर्वीलीनियर क्या है कि हमेशा जो रेशियो ऑफ चेंज डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्राइस जो है वो 10% से इंक्रीज होता है तो उससे डिमांड कभी 20% कम हो जाती है, कभी 30% कम हो जाए, तो कभी 40%। मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट नहीं रहता इसका चेंज। तो उस ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? कर्वीलीनियर कोरिलेशन। Then we have simple correlation, partial and multiple correlation। अब simple correlation मतलब जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं simple correlation। पार्शियल मतलब क्या होता है? बीच में से किन्हीं दो का पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल अब मैं वीट का प्रोडक्शन की हम बात करते हैं कि वीट की प्रोडक्शन जो है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर, वाटर सप्लाई एटसेट्रा। लेकिन अब मैंने वीट की प्रोडक्शन को मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया और सिर्फ रेनफॉल के कंपैरिजन में मैंने वीट की प्रोडक्शन को पढ़ा, तो दैट इज अ पार्शियल कोरिलेशन। बाय बिकॉज मैंने सारे फैक्टर्स या वेरिएबल्स को उठाने की बजाय सिर्फ एक वेरिएबल को उठाया और उसके रिलेशन में मैंने वीट के प्रोडक्शन को पढ़ लिया। सो मल्टीपल कोरिलेशन, अब यहाँ पे हमने जिन फैक्टर्स को पार्शियल में कांस्टेंट रखा मैंने उन सबको रिलेट करके आपस में जब रिलेशन पढ़ा, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। गाइस आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो इसके बाद अब हम अपना न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे।